सबसे पहले बात कर रहे हैं देवरिया कांड की। देवरिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 6 लोगों की हत्या के मामले में हमलावरों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई है। मृतक प्रेमचंद के चाचा ने दर्ज कराई है एफआईआर। 5 नामजद के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। रुद्रपुर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। अभी तक 14 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कल जमीन के विवाद में 6 की हत्या हुई थी। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव की यह घटना है। तो रुद्रपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रपुर थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देवरिया में हुए हत्याकांड में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा मृतक सत्यप्रकाश की बेटी की तहरीर पर दर्ज हुआ है, जिसमें 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी एफआईआर मृतक प्रेमचंद के चाचा ने 5 नामजद के खिलाफ दर्ज कराई है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर रुद्रपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की हिरासत में 14 लोग हैं, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। हत्याकांड में मारे गए सभी 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सोमवार को घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर एडीजी जोन कमिश्नर डीएमएसपी के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी पहुंचे। अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। सीएम योगी इस घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जानकारी प्रमुख सचिव गृह से ले रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें इंडिया टीवी न्यूज के 5 लोगों की और एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। इस पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है, तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और इसमें भी जिन लोगों ने यहाँ किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है, उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर रुक करते हैं। हमारे साथ उमाशंकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवरिया से। उमाशंकर, कल की घटना के बाद आज किस तरीके का माहौल वहां पर है? क्या एक्शन पुलिस और प्रशासन के द्वारा अब तक लिया गया है? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की मैं जानकारी दे दूं कि कल जो सोमवार को सुबह जो है रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या हुई थी। उस पूरे मामले में देर रात 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मृतक प्रेमचंद यादव के पिता चाचा के तहरीर के आधार पर जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनके परिवार के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जिसमें 5 नामजद अभियुक्त हैं। ये वही 5 नामजद अभियुक्त हैं जिनका कल हत्या कर दी गई। दूसरी एफआईआर सत्यप्रकाश दुबे की लड़की ने दर्ज कराया है प्रेमचंद यादव के परिवार के खिलाफ, जिसमें 28 नामजद है। इसके अलावा 50 अज्ञात है।
सबसे बड़ी बात है जो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो प्रेमचंद यादव के तरफ से एफआईआर लिखी गई है उसमें 5 जो है पहले से जो मर चुके हैं। दूसरी जो एफआईआर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की तरफ से लिखी गई है उसमें सत्यप्रकाश दुबे के कई पट्टीदार जो है खामपाड़ थाना क्षेत्र के जो देवरिया जनपद में उसमें भी उनका भी नामजद है। हालांकि इस पूरे मामले में 14 लोगों को हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ कर रही है। गांव से लेके शहर तक चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। सबसे बड़ी बात है अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो शासन से अधिकारी कल आए थे उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मांग कर ली है। अगर राजस्व स्तर पे कोई गड़बड़ी हुई है या थाने स्तर पे कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार के नृशंस हत्या हुई है उससे कहीं न कहीं देवरिया जिले में सनसनी का माहौल है। हर गांव के कई घर जो है पलायन कर चुके हैं, लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देर रात 600 का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतक प्रेमचंद यादव का जो पार्थिव शरीर और कुंडा नाले पे अंतिम संस्कार किया गया और वहीं 5 जो सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, उनके लड़के की जो है अंतिम संस्कार रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पटनवा पुल पे किया गया है। हालांकि डीएम और एसपी लगातार इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। वो लोग भी कैंप किए गए हैं। 2 प्लाटून पीएससी मौके पे जमी हुई है। इसके अलावा आसपास जनपदों से फोर्स भी तैनात की गई है। या यूं कहें कि एक प्रकार से देखा जाए तो हर गली और हर घर पे पुलिस की नाकेबंदी है। जी